इस कहानी में एक मॉडर्न इंजीनियर अचानक से पुराने जमाने की दुनिया में चला जाता है, जो एक प्रिंस के शरीर में जागता है, जहां पर विचेस को जिंदा जला दिया जाता है। हम देखेंगे कि वो उन्हें कैसे बचाता है और कैसे साइंस और मैजिक की मदद से एक नया एम्पायर बनाता है। शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को चेयर पर बैठा देखते हैं, जिसे कोई आवाज देकर उठा रहा था। वो जब आंखें खोलता है और आसपास देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर लोग खड़े थे जिन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। वो खुद को अजीब से जगह पर पाता है। वो सोचता है कि वो कहाँ पर है। उसे तो ब्लूप्रिंट बनाना था और कल तो उसके ब्लूप्रिंट सबमिट करने का लास्ट डेट है। योर हाइनेस, तभी उसे कोई आवाज देता है। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसे हाइनेस बुला रहा है। बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि सजा देने का समय हो गया है, प्लीज जल्दी से अपना फैसला सुनाइए। हाँ, क्या सजा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपना माथा खुजलाने लगता है कि तभी उसके दिमाग में जोर पड़ता है और उसे कुछ याद आने लगता है। पता चलता है कि वो यहाँ पर ग्रे कैसल किंगडम का फोर्थ प्रिंस रोलन विंबलडन है। उसकी यादों से पता चला कि रोलन के पिता वहाँ के किंग होते हैं। किंग ने डिक्लेयर किया कि उनके पांचों बच्चों को थ्रोन के लिए फाइट करना होगा। उनके 5 बच्चे, 3 लड़के और 2 लड़कियां जो कि एडल्ट होते हैं। किंग ने डिसाइड किया कि वो सभी को अलग अलग जगह राज करने के लिए देंगे और वो सभी को 5 साल तक ऑब्जर्व करेंगे। जो सबसे अच्छा राज करेगा, जिसके अंदर राज्य संभालने की काबिलियत होगी, थ्रोन उसी को मिलेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रोलन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है हम एक रियल टाइम स्ट्रेटजी वीडियो गेम खेल रहे हैं? और इसकी गारंटी कौन देता है कि स्टार्टिंग से सबकी कंडीशन सेम होगी? बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हमें रोलन की सभी सिबलिंग्स के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट प्रिंस की खूबी मार्शियल स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे शक्तिशाली होता है। सेकंड प्रिंस की खूबी वेल्थ होती है, वो बहुत ही अमीर होता है। थर्ड प्रिंसेस की खूबी उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, वो जबरदस्त ताकत रखती है। फिफ्थ प्रिंसेस के पास इंटेलिजेंस की खूबी होती है, वो अकल के मामले में सबसे ऊपर होती है। और अब फोर्थ प्रिंस यानी हमारे रोलन विंबलडन के बारे में पता चलता है कि वो एक शराबी होता है, जो सिर्फ मौज मस्ती करने में ही अपना समय बिताता है। फोर्थ प्रिंस को बचपन से ही कोई पसंद नहीं करता था। उसे लोगों को फांसी की सजा सुनाने में बहुत मजा आता था। इसीलिए उसे राज करने के लिए बॉर्डर टाउन मिला, जहाँ कोई चिड़िया भी रहना पसंद नहीं करता। वो ऐसे सिटी में रह रहा था जहाँ के लोकल लोग एकदम अनपढ़ होते हैं। वहाँ के लोग खुले में गंदगी फैलाते थे और जहाँ मन करे उस जगह को बाथरूम बना देते थे। रोलन सोचता है उसे मारने का ये तो अच्छा तरीका है। ये एक सोची समझी चाल है। इस कंडीशन को देखकर रोलन अपना माथा पीट रहा होता है कि तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाइनेस, आपके फैसले का समय हो गया है, जल्दी से फांसी की सजा को अनाउंस कीजिए। रोलन को याद आता है कि हाँ, यहाँ तो वो एक विच को फांसी की सजा देने आया है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें विच दिखाई जाती है, जिसका चेहरा ढका हुआ होता है और हाथ बंधे हुए, जिसे देखकर लोग बोल रहे थे कि ये एक डीमन का रूप है जिसने बुरे काम किए हैं, इसे तो फांसी होना चाहिए। रोलन को ये सब सुनकर हैरानी हो रही थी। वो सोचता है कि जिस समाज के लोग खुले विचार के नहीं होते, वहाँ पर ऐसी स्टूपिड चीजें क्या सच में होती है? किसी अनहोनी या समस्या की वजह का इल्जाम बेचारे इंसान पर लगाना। रोलन हाथ उठाता है और अनाउंस करता है कि विच को रिलीज किया जाए। ये सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं और वो चौंक जाते हैं। बूढ़ा आदमी भी शॉक हो जाता है। सभी सोचते हैं कि हाइनेस को क्या हो गया है। फिर रोलन बोलता है कि वो थक गया है, सजा किसी और दिन होगी, अभी उसे आराम करना है। तभी उसका सेनापति, जिसका नाम कार्टर लेनिस होता है, वो फैसले से एग्री नहीं करता। वो रोलन से कहता है, हाइनेस, ये कोई मजाक नहीं है। किसी विच की पहचान हो जाने पर उन्हें मार दिया जाना चाहिए, नहीं तो अगर इससे और विचेस अट्रैक्ट होकर उसे रिलीज कराने आ गई तो हम क्या करेंगे? उसकी बातें सुनकर रोलन सोचता है, एक सेनापति जिसका हाथ एक इंसान के शरीर से भी मोटा हो, वो किसी के जेल से भाग जाने से डरता है?
इस पर रोलन बोलता है, ये तो अच्छा होगा, इससे और भी विचेस आएंगी और हम सभी को पकड़ लेंगे। सेनापति कार्टर के चेहरे का तो रंग ही उतर जाता है। रोलन सभी को वहां से जाने बोलता है और वो रेस्ट करने चल देता है। फिर हमें रोलन का कासल दिखाया जाता है। वो अपने रूम में जाता है और गहरी सांस से लेता है। वो सोचता है कि ये उसने क्या किया। उसने तो इतने सारे लोगों से लास्ट टाइम न्यू ईयर में बात की थी। वो सोचता है कि कहीं वो ओवरवर्किंग की वजह से मर तो नहीं गया और मरने के बाद यहाँ पर आ गया हो, ये उसकी आफ्टर लाइफ हो। रोलन सोचता है कि अब क्या कर सकता है वो। मरने के बाद जो ज़िंदगी मिली है उसे तो जीना ही होगा और अब से वो रोलन विंबलडन है। रोलन अपनी शुरुआत विच के बारे में पता लगाकर करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि रोलन और सेनापति कार्टर पॉर्टर टाउन की जेल में जा रहे होते हैं। तभी कार्टर बोलता है, हाइनेस, आप जो कर रहे हैं पहले से ही बहुत खतरनाक है। विच गॉड की लॉकेट से बंधी हुई है, फिर भी ये आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं देता। हमारा रोलन सोच रहा होता है कि क्या सच में उसका चीफ सेनापति एक छोटी सी औरत से डरता है? क्या नॉनसेंस है ये। कार्टर बोलता है कि विच डेमंस के पंजे होते हैं। रोलन सोच रहा होता है, कहाँ फंस गया वो। इसका चेहरा तो एक चार्मिंग मर्द की तरह है, पर इसका मुंह एक चैटर बॉक्स है। तभी हम जेल के अंदर विच को देखते हैं, जो कि जमीन पर बैठी हुई होती है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम रोलन, कार्टर और विच को देखते हैं, जहां रोलन विच को आगे आने के लिए बोलता है। विच आगे आती है, पर कार्टर रोलन और विच के बीच में आ जाता है और विच को पास आने से मना करता है। पर रोलन उसके कंधे में हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, और कार्टर को साइड करता है। रोलन विच से उसका नाम पूछता है, पर कार्टर बीच में ही टूट पड़ता है और बताता है कि ये एक विच है जिसने नॉर्थ स्लोप माइन में जादू टोना करके लोगों को मारा है। ये एक मॉन्स्टर है जिसे आग से जलाकर भी नहीं मारा जा सकता। कार्टर दबाव देकर बोलता है, हाइनेस, आपको इस विच से बात नहीं करनी चाहिए, ये आप पर जादू कर देगी। रोलन कार्टर की बातों को अनसुना करके विच से पूछता है कि क्या वो डिटेल में बता सकती है कि नॉर्थ स्लोप माइन में क्या हुआ था। विच बताती है कि उसके फादर माइन वर्कर हैं। जब माइन के ढह जाने के कारण वो वहाँ फंस गए थे, उसी समय एक माइन वर्कर उसके फादर की कीमती चीजें चुराना चाहता था, पर तभी वो और उसके अंकल अंसगर वहाँ पहुँच गए। अंकल चोर को रोकने के लिए आगे बढ़े और दोनों में लड़ाई होने लगी। चोर ने अंकल को जमीन पर पटक दिया। वो अंकल पर फिर से हमला करने ही वाला था कि वो अंकल को बचाने जाती है कि तभी उसके अंदर से पावरफुल आग की लपटें निकली, जिससे चोर जलकर मर गया। तभी हमें हमारे विच का नाम पता चलता है, जो कि ऐना होता है। ऐना को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, ये उसने कैसे किया। उसके अंकल ऐना से डर जाते हैं और बोलते हैं, ये तुमने क्या किया। तभी अंकल के पीछे एक लेडी होती है जो बोलती है, इसके अंदर विच के पावर्स है, ये एक विच है। उनकी बातें सुनकर ऐना बहुत डर जाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक विच है, ये किसी को ना बताए। प्रेजेंट में रोलन बोलता है कि लगता है वो यहाँ पर अपने नेबर्स के वजह से फंसी है, उन्होंने रिपोर्ट किया होगा। इस पर ऐना बोलती है कि नहीं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। ऐना दुखी होकर बोलती है कि जिन्होंने उसे रिपोर्ट किया वो उनके अपने फादर हैं। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है, हाइनेस, आपने देखा, विच ने अपना पाप कन्फेस किया, इससे जल्दी से सजा दीजिए। पर रोलन इसका एकदम उल्टा करता है। रोलन ऐना से कहता है कि वो उसकी पावर्स देखना चाहता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम ऐना को देखते हैं, जो रोलन से बोलती है, क्या तुम डीमन के पावर को देखना चाहते हो जिसकी तुम सब बातें किया करते हो। इस पर रोलन बोलता है, हाँ, वो उसकी शक्तियाँ देखना चाहता है। ऐना उसे गॉड के लॉकेट को दिखाती है। वो बताती है कि उन लोगों ने उसके गले में गॉड के लॉकेट को डाला है, जिसकी वजह से वो अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं
नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे अंदर इस लॉकेट को उतारने का हिम्मत है? अगर तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी जान ना ले ले। इतने में रोलन एना के गले से लॉकेट तोड़ देता है और उसकी पावर्स को आजाद कर देता है। एना उसे शॉक होकर देखती रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोलन ने सच में एना की पावर्स को आजाद कर दिया। रोलन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एना को उसकी पावर दिखाने बोलता है। तभी एना अपने पावर्स को दिखाती है। उसके शरीर के चारों ओर आग ही आग होता है। रोलन को विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचता है ये क्या है। तभी अचानक से आग की लपटें भयानक रूप ले लेती है जो रोलन के करीब आ रही थी। कार्टर रोलन को जल्दी से साइड करता है और बोलता है ये है विच का पावर और एना को पास आने से मना करता है। एना अपने पावर से आग को बुझाती है। हमारा रोलन सोचता है अब पता चला बैरव मॉन्स ने ऐसा क्यों कहा कि इसे आग भी नहीं जला सकती। ये खुद ही आग है तो ये खुद से क्यों डरेगी। रोलन खुश होकर सोचता है मैजिक तो सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इसके पास और कितनी अनमोल रिसोर्सेस हो सकते हैं। हम देखते हैं कि एना ने सारी आग बुझा दी थी। चारों तरफ बस धुआं बचा हुआ होता है। आग की वजह से एना के कपड़े जल गए होते हैं। वो बोलती है कि उसने रोलन की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर दिया। अब वो उसे मार सकता है। इस पर रोलन कुछ नहीं बोलता। वो अपनी कोट उतार कर एना को दे देता है। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। रोलन बोलता है कि वो एना को नहीं मारेगा। उसने एना को काम पर रखने का फैसला किया है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम रोलन को देखते हैं जो कि साइंस के लॉ के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि ये मैजिक कितना इम्प्रेसिव है। ये तो इन्वेंटेड मशीन से भी पावरफुल है। क्या कहा आपने? बूढ़ा आदमी चिल्ला उठता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि हाइनेस एक विच को काम पर रखना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये विच बहुत खतरनाक है। ये हम सभी को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। रोलन एकदम बेफिक्र होके बोलता है इससे भी कोई प्रॉब्लम है। बेचारा बूढ़ा आदमी जिसका नाम बैरव मॉन्स होता है वो डर जाता है। वो रोलन को आगाह करता है कि उसका ये काम बेसिकली लोगों को बताता है कि वो होली चर्च के खिलाफ है। विच कॉर्पोरेशन एसोसिएशन हम पर कड़ी नजर रखेगी और एक ही झटके में हम सबको खत्म कर देगी। पर हमारा रोलन तो बूढ़े आदमी की सारी वार्निंग्स को अनसुना करके उसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लाने के लिए कहता है। बैरव मॉन्स शॉक कर बोलता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। रोलन उससे कहता है कि मेरे गवर्नमेंट अफेयर असिस्टेंट होकर अब ये मत बोलना कि तुम्हें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता। वो एना के साथ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बनाना चाहता है और लेडी एना के रहने का अरेंजमेंट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। एना सब कुछ सुनकर दंग रह जाती है। फिर हमें बॉर्डर टाउन कासल में गवर्नमेंट ऑफिस देखते हैं जहां पर रोलन चेयर पर बैठा होता है जो कि बैरव मॉन्स से पूछता है कि क्या उसने सारा काम अच्छे से सेटल कर लिया जिसका इंस्ट्रक्शन मिला था। बैरव मॉन्स बताता है कि उसने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक विच को दोपहर में ही फांसी मिल चुकी है। वो बोलता है हाइनेस आपने एक विच को बचाया है जो कि बहुत रिस्की है। वो सोचता है हाइनेस तो अभी से ही मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। रोलन बोलता है कि उसके फैसलों पर बैरव मॉन्स डाउट ना करे क्योंकि उसके हिसाब से विच ना तो कोई डीमन है ना ही घोस्ट और ना ही मॉन्स्टर। बैरव मॉन्स कुछ बोलने वाला होता है कि रोलन उसे आंखें दिखाकर चुप करा देता है और पूछता है क्या उसे लगता है कि बॉर्डर टाउन एक अच्छा प्लेस है। बैरव मॉन्स बोलता है ये तो सच में अच्छा प्लेस नहीं है। रोलन बताता है कि ये तो एक बेकार प्लेस है। सेकंड ब्रदर के वेल्थ और थर्ड सिस्टर की मिलिट्री के बिना तुम्हारे हिसाब से उनसे हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। बैरव मॉन्स निराश होकर बोला जीतने के चांसेस तो 0 है। रोलन अपने चेयर से उठता है और दोनों हाथ डेस्क पर पटकता है और बोलता है इसीलिए वो सिर्फ जीतने की मेथड को चेंज कर सकता है। बैरव मॉन्स तो बस मुंह खोल के रोलन को देखता ही रहता है। फिर रोलन बैरव मॉन्स से पूछता है कि लेडी एना कहाँ है। लेडी एना को उससे मिलने के लिए लेकर आओ।
तभी हम एना को देखते हैं जो कि नहा के निकली होती है, जिसे कोई ड्रेस दे रहा होता है और बोलता है, हाइनेस ने इस वर्क अटायर को तुम्हारे लिए भिजवाया है। एना ड्रेस को देखकर बोलती है, क्या उसे इस तरह के कपड़े पहनने होंगे? फिर हम देखते हैं कि एना वर्क अटायर पहनकर रोलन से मिलने जा रही होती है। चैप्टर 6 के शुरुआत में हम रोलन और कार्टर को देखते हैं जो कि वुडन हाउस की ओर जा रहे होते हैं। वुडन हाउस को देखकर रोलन इम्प्रेस हो जाता है। वो बताता है कि ये वुडन हाउस एना के लिए बना है ताकि वो इसमें अपनी पावर्स को प्रैक्टिस कर सके। तभी उसे कार्टर बताता है कि लेडी एना आ चुकी है। रोलन जब एना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। एना अपने वर्क अटायर में बहुत ही अच्छी दिख रही होती है। रोलन प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि उसी ने ड्रेस चूज किया था। वो एना से पूछता है कि उसे ड्रेस कैसी लगी, क्या इसकी फिटिंग सही है? एना रोलन से पूछती है उसे उसके जैसे इंसान को काम पर क्यों रखा। वो एक विच है जो कि करप्टेड है और उसके शरीर में एविल खून बह रहा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? एना को याद आता है कि कैसे उसी के अपने फैमिली मेंबर्स ही उससे डरते हैं। रोलन बोलता है कि वो एना से नहीं डरता। उसकी बातें सुन के तो एना देखती ही रह जाती है। रोलन बोलता है कि उसका मानना है कि विच के पावर डेमन से आते हैं। ये बातें सिर्फ इंसानों की सोच है। लोग एना से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उसकी पावर्स को समझ नहीं पाते और सबसे बड़ी बात, वो एना को समझ नहीं पाते। रोलन अपना हाथ एना की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि वो किसी डीमन के पावर में विश्वास नहीं रखता। उसे बस इतना पता है ये पावर्स एना की अपनी हैं। रोलन की बातें सुनकर एना अपना हाथ बढ़ाती है। रोलन उसे उसकी पावर को कंट्रोल और यूज करने में मदद करेगा। रोलन एना को वुडन हाउस के अंदर ले जाता है। फिर हम एना को देखते हैं जो अपनी पावर बाहर लाने की कोशिश कर रही होती है। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ आग की लपटें उसे घेर लेती है। देखते ही देखते आग फैलने लगती है। रोलन के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है आग को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना इतना भी आसान नहीं जितना उसने सोचा था। तभी एना देखती है कि उसके कपड़े भी जल रहे हैं। वो जल्दी से आग को रोकती है। रोलन सोचता है अच्छा हुआ उसने टायर से पहले ही कई एक्स्ट्रा कपड़े बनवा लिए थे, अब काम आ गए। अच्छा हुआ एना ने मेड ड्रेस नहीं पहना, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था, नहीं तो ड्रेस जल जाती। तभी वहां पर बैरोमॉन्स दौड़े दौड़े आता है और बोलता है, हाइनेस आप यहाँ हैं। पेट्रोलिंग स्क्वाड ने बताया कि उन्हें डेमोनिक बीस्ट के निशान मिले हैं। इस साल डीमंस का मंथ जल्दी ही आने वाला है। एना और कार्टर के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। न्यूज़ सुनकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बेचारे हमारे रोलन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है अब क्या होने वाला है।